हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया ऑनलाइन स्टडी में। आइए हम आप सबको आज एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में 24,369 पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो चलिए हम आप सबको, आप जैसा कि आप सब नोटिफिकेशन देख ही लिए होंगे और आप सबको हम सीधे सीधे सिलेबस की बात करते हैं। और आपके इस चैनल से अब मैथ, रीजनिंग, जीके एंड हिंदी सभी टॉपिक्स का क्लास रेगुलर तौर पर कराया जाएगा। और चलिए हम आज आप सबको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसमें जो है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बिल consider of one objective types paper connecting 80 questions carrying 2 marks each with the following composition। जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार एसएससी जीडी ने सिलेबस में बदलाव किया है। वो किया क्या है कि अब जो है टोटल क्वेश्चन 100 से घटाकर 80 कर दिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट के से आपका सवाल पूछा जाता है एसएससी जीडी में। उसमें से हमने पार्ट बाय पार्ट को इसको कवर करेंगे। तो हम चलते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में जो है आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उससे आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 40 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पार्ट बी की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसी के अंतर्गत आपके जीके एंड करेंट अफेयर्स, साइंस सब इंक्लूड है। और ये भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में कहता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए इसके अंतर्गत एडवांस मैथ नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत आपको सिर्फ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा। उसके अंदर सिर्फ मेंसुरेशन को ऐड किया जाता है और 2D 3D से सवाल पूछे जाएगा आपसे। ना तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री, ना ज्योमेट्री, ना अलजेब्रा, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ मेंसुरेशन को इसको उठाया है क्योंकि मैथ का पोर्शन जो है एडवांस लेवल को छोड़ा है इस बार, पिछले बार की तरह। और इस बार जो है आपको सिर्फ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होगा। उसके बाद आता है आपका पार्ट डी। और पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश, आप किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। या तो आप हिंदी चुन सकते हैं या इंग्लिश चुन सकते हैं। वो भी आपसे 20 सवाल, 20 क्वेश्चंस रहेंगे और इसका भी 40 मार्क्स है। और सबसे बड़ा बदलाव है टाइम ड्यूरेशन में। यहां पहले क्या होता था कि पहले 100 क्वेश्चन होते थे और 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स दिया जाता था। उसको घटा करके क्वेश्चन तो 80 किए हैं, लेकिन टाइम घटा करके 60 मिनट यानी 1 घंटा कर दिया गया है। अब आपको 1 घंटा में इस 80 क्वेश्चन का जवाब जो है 60 मिनट में अब आपको देना होगा। चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बारी बारी से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम आप सबको अब सिलेबस का डिटेल्स डिस्कशन दिखाते हैं। कहता है कि द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। मतलब क्या है कि इस सिलेबस जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस को किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके का पालन करना है, वो इंस्ट्रक्शन जो है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो है एनालिटिकल एप्टीट्यूड है। उसके बाद है एबिलिटी ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ द नॉन वर्बल। देखिए क्वेश्चन जो है रीजनिंग से नॉन वर्बल से भी पूछा जाएगा। आप सबको पता है कि नॉन वर्बल के अंतर्गत वाटर इमेज एंड उसके बाद मिरर इमेज, फिगर काउंटिंग, कटिंग, है ना, इस तरीके का इंक्लूडिंग, इस तरीके का जो सवाल होते हैं वो नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि द कम वर्बल टाइप्स रीजनिंग।
उसके बाद कहता है कि दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस एंड एनालॉजीज। एनालॉजीज चैप्टर से आपका सवाल जो है वो रीजनिंग में पूछा जाएगा। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, आप सबको पता है कि सिमिलरिटी तुलनात्मक जो सवाल है वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ऑन वर्बल मेमोरी, और आपका जो सवाल है वो वर्बल मेमोरी चैप्टर से भी रहेगा। रिलेशनशिप, और अच्छा खासा क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप से आता है, जैसा कि आप सबको पता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, मतलब जो है फिगर को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से चैप्टर वाइज रीजनिंग का हम क्लास अप टू डेट देखते चलेंगे, SSCGD को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, और इसका सेक्शन जो है बहुत ज्यादा है और बहुत लंबा सेक्शन होता है, लेकिन हम इसको जो इसमें दिया है SSCGD में जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में बारी बारी से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चलते हैं लेकर के जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस टाइप से सवाल आते हैं देखेंगे। सबसे पहला सवाल है जो इन्वायरमेंट, आपके आसपास के वातावरण से जो सवाल है इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपको इंडिया और नेबरहुड, यानी भारत और उसके भारत के पड़ोसी देश, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कल्चर, आपकी संस्कृति, जैसे डांस, चाहे वो फोक डांस हो, क्लासिकल डांस हो, इस तरीके से सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से बहुत सारे सवाल, जैसे नदियां से बात कर लें, नदियों को उठा लें, उसके बाद भारत की पड़ोसी नदी और सहायक नदी, इस तरीके से सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं। इकोनॉमिक्स, इस सेक्शन से बहुत कम ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको आता है जनरल पॉलिटी, हाँ इससे सवाल आपके पूछे जाएंगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, अनुसूची, अनुच्छेद, इस तरीके से संविधान के भाग कब, कौन सा संशोधन कब हुआ, इस तरीके का सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रिलेटेड, तो हम लोग इस सबको बारी बारी से टॉपिक वाइज एकदम देखते चलेंगे इजी तौर से। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, कौन से संविधान को कहां से लिया गया है, इस तरीके से हम लोग, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तंत्र आयरलैंड से लिया गया है, इस तरीके का सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल सच दैट दे बी नॉट रिक्वायर्ड स्पेशली स्टडी इन द एक्सप्लेन, और जो है इसी तरीके का सवाल जो है आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब आगे मैथ के सेक्शन में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए यह एक ऐसा पोर्शन है जिससे इससे जो है ये जो आपको अगर कवर हो जाए तो इसमें आपको पूरा से पूरा मार्क्स लाया जा सकता है। कम से कम 20 अगर क्वेश्चन इसमें आएगा तो कम से कम 18 तो जरूर बन जाएंगे अगर आपको इसको चैप्टर वाइज अगर अध्ययन करें तो। आइए सबसे पहले इसमें जो चैप्टर आता है वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है आपका सबसे पहले इसमें सवाल पूछा जाएगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम सवाल जो है, नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है जिससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद डेसिमल है, फ्रैक्शन है ना, उसके बाद आपका पार्टनरशिप है, उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक है जिसके अंतर्गत आपको प्रॉफिट, लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरीके का सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर आता है आपका प्रॉफिट, उसके बाद आता है आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, रेशियो यानी समानुपात, अनुपात, समय काम, समय डिस्टेंसी के अंतर्गत नल से भी क्वेश्चन आता है, बोट स्ट्रीम मतलब नाव और धारा से भी सवाल इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्टली आपका आता है हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ जो आपका क्लास होगा वो सर सिर्फ हिंदी का होगा, और हिंदी में आपको जैसे आपका है पर्यायवाची शब्द, उस विलोम शब्द, त्रुटियां, बहुत सारा सवाल तो सर त्रुटियों से पूछा जाता है। उसके बाद मुहावरे आते हैं इसके अंतर्गत, लोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय है ना, अनुलग्न मतलब प्रीफिक्स सफिक्स जो लगाया जाता है,
तो इस तरीके का सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं और हम डिटेल्स में और चैप्टर वाइज एकदम लगातार तरीके से इसका अध्ययन करेंगे और आपको पूरा सिलेबस और पूरा कंटेंट जो है एग्जाम, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम का डेट जो है वो जनवरी में दिया जा चुका है, यानी आपका जनवरी में एग्जाम शुरू हो जाएगा, जनवरी 2023 में। और आपको पता है कि एसएससी कितना फास्ट काम कर रही है, ये सबको आप सबको पता होगा कि जैसे कि एग्जाम जो है हमारा वो जनवरी में होना है और हमारे पास इस समय जो है छठ पूजा का समय था और आपको आज छठ पूजा समाप्त भी हो गया और हम लोग कल से, यानी हो सकता है तो आज भी अगर टाइम मिल गया तो आज भी हम कोई चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड करेंगे। और आपको पता है कि जनवरी 2023 में एग्जाम होना है, यानी हमारे पास जो समय है वो नवंबर और दिसंबर, यानी 2 महीने में हमको पूरा सिलेबस को कवर अप करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।